ओम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्वसावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो चेन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। अकर्तृत्व शक्ति उसका विषय चल रहा है। अकर्तृत्व शक्ति में अकर्तृत्व शक्ति का कार्य क्या है? आत्मा की अनंत शक्ति में एक अकर्तृत्व नाम की शक्ति है। ऐसी शक्ति सिर्फ आत्मा में है, दूसरे अन्य द्रव्यों में नहीं है। ऐसी ये असाधारण शक्ति, उसका कार्य तो कि आत्मा ज्ञाता रूप परिणाम कर सकता है। ज्ञाता रूप परिणाम के सिवा वो अशुद्ध परिणाम का कर्ता नहीं बन सकता। अकर्तृत्व शक्ति परद्रव्य का कर्तापना नहीं, अशुद्ध परिणाम का कर्तापना नहीं। ज्ञाता परिणाम कर सके। अकर्तृत्व शक्ति का ऐसा अर्थ नहीं है कि परिणाम न होवे, लेकिन उसका अर्थ ये है कि आत्मा अनादि से अनंत काल तक मोह राग द्वेष का परिणाम उसका अकर्ता आत्म स्वभाव में विभाव कर सके, ऐसा कोई त्रिकाल स्वभाव नहीं। विभाव कर सके ऐसी योग्यता है, वो कार्य तो वैभाविक शक्ति का है। लेकिन आत्मा स्वभाव से विभाव का कर्ता न बन सके। ऐसी ये अकर्तृत्व शक्ति है। ये शक्ति का श्रद्धान और ज्ञान होवे तो ये शक्ति के माध्यम से जब न्याय ग्रहण होता है और जब न्याय का परिणमन होता है
तो विनायक के परिणमन के साथ आत्मा की अनंत शक्ति परिणमित हो जाती है। तब मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। उसको रोकने वाली आकर्तृत्व शक्ति है। आकर्तृत्व शक्ति से ज्ञाता भाव उत्पन्न होता है। अकर्तृत्व के शक्ति के कारण आत्मा ज्ञाता भाव के सिवा कोई अन्य परिणाम अकर्तृत्व शक्ति नहीं कर सकती। जो कर्म के निमित्त से उत्पन्न होता नैमित्तिक परिणाम वो वैभाविक शक्ति की योग्यता के कारण होता है। कर्म का जब उदय होता है तो उसके संग में अकर्तृत्व शक्ति का शुद्ध परिणाम प्रकट नहीं हो सकता। जब इस शक्ति के माध्यम से जो शक्तिवान ग्रहण होता है और शक्तिवान यानी विनायक जब परिणमता है तब अकर्तृत्व शक्ति के कारण उसका परिणमन ज्ञाता धारा रूप परिणमन प्रकट होता है। अकर्तृत्व शक्ति के कारण आत्मा ज्ञातापना परिणाम के अलावा किसी भी परिणाम का कर्ता नहीं बन सकता। प्रत्येक शक्ति जिस प्रकार उसका शक्ति रूप सामर्थ्य अमर्याद होता है, अनंत होता है, बेहद होता है, उसी प्रकार अकर्तृत्व शक्ति का सामर्थ्य भी अनंत है, बेहद है, अमर्याद है। ये शक्ति का ख्याल बार बार करने से ये शक्ति का बार बार ख्याल करने से मेरे में राग द्वेष नहीं करने की भी एक शक्ति है। ऐसा जीव को श्रद्धा और ज्ञान होता है और उसी समय विनायक के अनंत गुण जो सुत्ता रूप परिणमित होता है उसके साथ साथ अकर्तृत्व शक्ति का परिणमन भी शुद्ध रूप प्रकट हो जाता है। पुण्य पाप आश्रव बंध ये परिणाम को
रोक सके, ऐसी ये अकर्तृत्व नाम की शक्ति है। अकर्तृत्व शक्ति के कारण जीव में संवर, निजरा और मोक्ष रूप परिणाम हो सकता है। दर्शन मोह और चारित्र मोह रूप परिणाम उसको रोकने का कार्य कर सके, ऐसी ये शक्ति है। आत्मा स्वभाव से परद्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं बन सकता, इसलिए वो अकर्तृत्व कहने में आता है। और आत्मा का स्वभाव परिपूर्ण शुद्ध होने के कारण आत्मा अशुद्ध परिणाम का कर्ता नहीं बन सकता, इसलिए आत्मा अकर्तृत्व शक्ति स्वरूप है। तो अकर्तृत्व शक्ति किसको कहे? तो कि पर का कर्तापना का अभाव और स्वभाव से विभाव के कर्तापना का अभाव। तो अकर्तृत्व शक्ति कार्य क्या करेगी? तो कि ज्ञाता परिणाम के अलावा दूसरा परिणाम करने की उसमें स्वशक्ति नहीं है। जो विकार, विभाव, पराश्रितपना, वृत्तप आदि के शुभ भाव इस सब परिणाम की निवृत्ति जो होती है वो अकर्तृत्व शक्ति के कारण होती है। ज्ञानी को ज्ञाता भाव प्रकट हुआ, इसलिए ज्ञानी को विकार का कर्तृत्व नहीं है। ज्ञानी ज्ञाता परिणाम रूप परिणमित हुए, इसलिए दर्शन मोह, चारित्र मोह उसका कर्तृत्व ज्ञानी को नहीं होता है। जो मोह राग द्वेष है उसका फल आकुलता है, और ज्ञाता परिणाम है उसका फल अतीन्द्रिय सुख है। तो कर्तृत्व शक्ति के कारण आत्मा आकुलतामय परिणाम का कर्ता नहीं है, लेकिन सुखमय परिणाम का कर्ता है।
अकर्तृत्व शक्ति के कारण ये सिद्ध करना है कि आत्मा किस परिणाम का कर्ता नहीं बन सकता। पुण्य पाप आश्रय बन का उसके निवृत्ति स्वरूप अकर्तृत्व स्वभाव है। मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कैसा योग उसकी निवृत्ति स्वरूप अकर्तृत्व शक्ति का स्वभाव है। तो ऐसी शक्ति उसका श्रद्धा ज्ञान करके मैं मोह राग द्वेष आदि से निवृत्ति स्वरूप होकर ज्ञाता परिणाम रूप परिणमित होकर मोक्ष मार्ग को प्रकट करके मोक्ष की प्राप्ति करो। ये शक्ति भी शक्तिवान ऐसे ज्ञायक का एक भेद है। ये शक्ति भी ज्ञायक में अभिन्न है। ये शक्ति का स्वरूप समझ के ये शक्ति के माध्यम से ज्ञायक को ग्रहण करके मोक्ष मार्ग प्रकट करके मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसी भावना। तो ये शक्ति के बारे में थोड़ी बात कहनी बाकी थी, तो ये बात यहाँ ये शक्ति के लिए हम पूर्ण करते हैं। अगली शक्ति हम अभोक्तृत्व शक्ति की बात अगले सेशन में बताते हैं। समय हुआ है। जय जिनेंद्र।